के घरों के बारे में देखो, मोहनजोदड़ो के घरों का जो नींव था दोस्तों वो तो हमने अभी पढ़ लिया है, उनके बारे में समझ गए। अभी जो है हम लोग मोहनजोदड़ो के जो घर थे, आप इस वाले मैप को देखिए, यहाँ पर जो इनके बनाए गए घर थे दोस्तों, इनके घर की डिज़ाइनिंग के बारे में लोग बात करेंगे कि घर में ये लोग किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। थोड़ा अपने घर के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो, या अपने पड़ोसियों के घर के बारे में सोचो, अपने दोस्तों के घर के बारे में सोचो। क्या होता है कि हमने बेल बजाई, गेट खुला, गेट खुलते ही हम घर की जो सबसे लास्ट की दीवार होती है वो सामने देख सकते हैं, और तो और हम कई चीज़ें भी देख पाते हैं कि बीच में कौन बैठा हुआ है, कौन नहीं बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई आजकल के जो ज़्यादातर आम घर होते हैं वो बहुत ही सादे, सिंपल और छोटे होते हैं। रीज़न क्योंकि जगह इतनी बची नहीं है, प्लॉटिंग इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है। आपको ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा दिल, जिगर, किडनी, गुर्दे, फेफड़े, पता नहीं क्या क्या जो है नहीं बेचना पड़ता है, लेकिन फिलहाल काफ़ी पैसे देने पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर जगह की कोई कमी नहीं थी, तो यहाँ पर जो है घरों को बहुत सोच समझ करके बनाया जाता था। सबसे पहली चीज़, मोहनजोदड़ो का जो निचला वाला आवास है, देखो एक तो दुर्ग था वो तो अलग है, लेकिन जो निचला आवास है वो दोस्तों जन सामान्य लोगों के लिए था। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत अच्छी ईंटें, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, पकी हुई ईंटों से घर बने हुए थे। घरों की जो विशिष्टता है वो दोस्तों कई घरों में आंगन है, आंगन देखने को मिलते हैं कई घरों में, क्योंकि आंगन जो है ना वो घर को खास बनाते हैं। अगर आंगन है तो उसके चारों तरफ में कमरे बने होते थे, और आंगनों का यूज आजकल हम लोग किस लिए करते हैं? आजकल के घरों में आंगन देखने को बहुत कम मिलता है दोस्तों, शहरों के घरों में तो आंगन होता ही नहीं है। मान के चलो एक दो घर में अगर होगा भी तो छत पर ही छोटा सा रहा होगा। तो आंगन का प्रयोग घर में रोशनी आने के लिए, ठीक है, खुले में बैठने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो आंगन का प्रयोग किया जाता था वो खाना बनाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, बैठने के लिए, धूप प्राप्त करने के लिए, और भी कई सारे जो सामान्य से काम होता है, जीविकापार्जन के लिए, कुछ बनाने के लिए, कोई शिल्पकारिता करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है आंगनों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता होगा। और क्या था? और दोस्तों जो विशिष्ट बात है ये कि ये जो मोहनजोदड़ो वाले लोग थे ना, ये बहुत ज़्यादा सोचते थे अपनी प्राइवेसी को लेकर के। आजकल प्राइवेसी ख़त्म है, इनके यहाँ प्राइवेसी बहुत ज़्यादा थी। इस बात को हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो इनका ये जो घर है ना, इस घर में कई तल थे। तल का मतलब समझ लो, तल का मतलब होता है फ्लोर। जैसे हमारे यहाँ होता है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो इनके यहाँ भी फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर तो देखने को मिला है। अब ये कैसे पता चला भाई फर्स्ट फ्लोर है? वो पता चलता है सीढ़ियों से। कई घरों में सीढ़ियाँ तक थी ऊपर जाने के लिए, तो इसका मतलब सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक ही रहा होगा। 3 मंजिल तो नहीं, फिलहाल 2 मंजिल तो रहता ही होगा। लेकिन जितने भी ग्राउंड फ्लोर थे ना दोस्त, उसमें खिड़कियां नहीं पाई गई। अब खिड़कियां क्यों नहीं पाई गई? क्योंकि नीचे का कमरा है, कोई ऐसे बगल से गली से जा रहा है, वो आपके कमरे में झांक सकता है ना। तो इसीलिए घरों के अंदर दोस्तों यहाँ पर खिड़कियाँ ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होती थी। जो सेकंड फ्लोर था, या आप सेकंड उसको फर्स्ट फ्लोर बोल लो, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, तो उसमें खिड़कियाँ देखने को जो है मिलती थी। दूसरी बात, अगर किसी भी आंगन वाले घर में खिड़कियाँ रहती भी थी तो ग्राउंड फ्लोर वाले में आंगन की तरफ होती थी, ना कि बाहर की तरफ होती थी, ठीक है। कई ऐसे यहाँ पर घर भी देखने को मिले हैं दोस्तों, जिनमें घरों में, कमरों में कुएं बने होते थे, लेकिन वो कुएं इस प्रकार से बने होते थे कि अगर कोई बाहर से आ रहा है, उस आदमी को पानी वानी की पीने की इच्छा हो रही है, तो अपना जो है कमरे में घुसे, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कमरे में घुस करके जो है वो पानी पिए और उधर ही से बाहर चला जाए, घर के आदमी से कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपने घर के बाहर एक चौपाल लगा दिया, चौपाल के नीचे प्याऊ रख दिया है, कोई भी आदमी आता है, सड़क चलता हुआ राहगीर आदमी पानी पीता है और अपना चला जाता है, और घर के आदमी से कोई मतलब भी नहीं रहता। तो इस प्रकार से भी कई सारे यहाँ पर जो है कुएँ देखने को मिले हैं। तकरीबन 700 से ज़्यादा इस प्रकार के कुएँ देखने को मिलते हैं। एक और ज़रूरी बात है वो ये है कि हमने जैसे ही बात करी कि भाई मैं अपने दोस्त के घर गया और दरवाजे पर खड़ा था, और जैसे ही घर में घुसा तुरंत घर खत्म हो गया, क्योंकि घर छोटा था। दूसरी बार दरवाजे पर ही खड़े होकर के मैंने पूरे घर का हाल ले लिया, ठीक है। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं था। अगर आप दरवाजे पर खड़े होते हैं तो आपको घर जो है किसी भी कीमत पर आप घर के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देख सकते थे, क्योंकि दरवाजे से बहुत ही इधर उधर ऐसे मोड़ मार के बनाया जाता था घर का डिज़ाइन वगैरह, ताकि प्राइवेसी का खूब अच्छे से ध्यान रखा जा सके। आजकल प्राइवेसी कहाँ गई है? आप बताओ कहाँ है? एक और ज़रूरी बात है इनके यहाँ की, जो कॉमन देखने को मिलती है सभी घरों में। कौन सी ज़रूरी बात है दोस्तों? वो थी उनकी स्नानाघर की। स्नानाघर मतलब बाथरूम। हमारे यहाँ पर बाथरूम होता है बाथरूम। बहुत सारे लोग बाथरूम को वॉशरूम बोलते हैं, या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप। वॉश माने होता है धुलने वाला, और रूम माने होता है कमरा, ठीक है। और बाथरूम मतलब होता है नहाने वाला कमरा। तो यहाँ पर आपको जो है स्नानाघर हर जगह देखने को मिलता है, हर एक जगह पर, हर एक घर में देखने को मिलता है। मतलब स्नानाघर इनके यहाँ प्रमुख था, और
जैसा कि मैंने बताया, प्राइवेसी को लेकर के इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा हुआ था अपने आप का, अपने सारी चीज़ों को लेकर के। तो स्नानागार भी ढके होते थे अच्छे से, और स्नानागार से निकलती हुई नाली, उससे जो बहता हुआ पानी था वो घर के बाहर बिल्कुल निकल जाता था और बड़ी नाली में जुड़ जाता था। फिर वो बड़ी नाली से पानी जो है निकल करके बड़े नालों तक, और फिर बड़े नाले से वो शहर के बाहर तक भी जाता हुआ प्रतीत होता था। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके यहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी। घर भी बहुत अच्छे बने हुए थे, और आप देख करके बोल ही सकते हो कि भाई सीढ़ी बन रखा है, ठीक है, ऊंचाई पर चढ़ रहा है, उतर रहा है आदमी, खिड़की बनाने का भी नॉलेज है। तो इसका मतलब है कि आदमी तो दिमागदार था ही था इनके यहाँ का, ठीक है। पूरा सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था इनके यहाँ का।